साल 1903, स्थान उड़ीसा। मंदिर का नाम कोणार्क सूर्य मंदिर। साल 1903 में कोणार्क मंदिर के मुख्य दरवाजे को अचानक रेत और बालू से पूरी तरीके से ढककर बंद कर दिया गया। इस घटना को करीबन 118 साल बीत गए, परंतु आज तक भारत सरकार ने इस दरवाजे को नहीं खोला। जब आप कोणार्क मंदिर में जाएंगे तो आपको मंदिर का मुख्य द्वार बंद दिखाई देगा। आप इस मंदिर के आसपास वाले इलाके में घूम सकते हैं, परंतु इस मंदिर का वैभव और रहस्य इस मंदिर के बीचों बीच मुख्य दरवाजे के अंदर मौजूद है। इस मंदिर से जुड़े कई रहस्य हैं, जैसे कि यह मंदिर अधूरा है, यह मंदिर शापित है, यह मंदिर सैकड़ों सालों से रेत में दफन था, इस मंदिर के ऊपर 52 टन का एक चुंबक लगा था, इस मंदिर को बनाने वाले कारीगर ने आत्महत्या कर ली थी, इस मंदिर में रात के वक्त नर्तकी के नाचने की आवाजें आती है। ऐसे ही कई रहस्य है इस मंदिर के बारे में, जिसे आप सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। लेकिन फिर भी एक सवाल है जो बार बार मन में उठता है कि इतने प्रयासों के बाद भी भारत सरकार बार बार कोणार्क मंदिर के मुख्य दरवाजे को खोलने का निर्णय क्यों बदल देती है। इन सारी बातों को जानने के लिए इस वीडियो को पूरे ध्यान से और अंत तक जरूर देखिए। कोणार्क सूर्य मंदिर, यह मंदिर भगवान सूर्य को समर्पित है। इस मंदिर की भव्यता के कारण ही यह देश की सबसे बड़े 10 मंदिरों में गिना जाता है। कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा राज्य की पुरी शहर से लगभग 23 मील दूर नीले जल से लबरेज चंद्रभागा नदी के तट पर स्थित है। इस मंदिर को पूरी तरीके से सूर्य भगवान को समर्पित किया गया है। इस मंदिर की रचना इस प्रकार की गई है जैसे कि एक रथ में 12 विशाल पहिए लगाए गए हो और इस रथ को 7 ताकतवर बड़े घोड़े खींच रहे हो। इस रथ पर सूर्य देव को विराजमान दिखाया गया है। इस मंदिर से आप सीधे सूर्य भगवान के दर्शन कर सकते हैं। मंदिर के शिखर से होते और ढलते सूर्य को पूर्ण रूप से देखा जा सकता है। जब सूर्य निकलता है तो मंदिर से नजारा बेहद ही खूबसूरत होता है। ऐसा लगता है जैसे सूरज की निकली लालिमा ने पूरे मंदिर में लाल नारंगी रंग बिखेर दिए हो। वही मंदिर की आधार को सुंदरता प्रदान करते 12 चक्र साल के 12 महीने को परिभाषित करते हैं और हर चक्र दिन के 8 पहर को दर्शाते हैं। यह मंदिर 2 भागों में बना हुआ है, जिसमें से पहले भाग में नट मंदिर में सूर्य की किरणें पहुंचती थी और कहा जाता है कि कांच या हीरे जैसी धातु से प्रवेश मंदिर की प्रतिमा पर पड़ती थी, जिसकी छटा देखने के लायक होती थी। वही मंदिर की कलाकृति में इंसान हाथी और शेर से दबा है और ये पैसे और घमंड का घोतक है और ज्ञानवर्धक भी है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि श्री कृष्ण के पुत्र सांब को श्राप के कारण कोढ़ रोग हो गया था और इनसे बचने के लिए ऋषि कटक ने सूरज भगवान की पूजा करने की सलाह दी थी। सांब ने चंद्रभागा नदी के संगम पर कोणार्क में 12 वर्षों तक तपस्या की और सूर्यदेव को प्रसन्न कर दिया। सूर्यदेव जो सभी रोगों का नाशक थे, वो इनके रोग का भी अंत कर दिए। जिसके बाद सांब ने भगवान सूर्यदेव का मंदिर निर्माण कराने का निश्चय किया। अपने रोग के निदान के पश्चात चंद्रभागा नदी में स्नान करते हुए सूर्यदेव की मूर्ति मिली। ये मूर्ति सूर्यदेव के शरीर के ही भाग से देव श्री विश्वकर्मा जी ने बनाई थी। सांब ने इस मूर्ति को अपने बनवाए मित्र वन में एक मंदिर में स्थापित किया और तब से यह स्थान पवित्र माना जाने लगा। कोणार्क मंदिर के बारे में यह भी कहा जाता है कि यहाँ आज भी नर्तकियों की आत्माएं आती है। अगर कोणार्क के पुराने लोगों की माने तो आज भी यहाँ पर शाम को उनके नर्तकियों की पायल की झंकार आपको साफ साफ सुनाई देगी, जो कभी यहाँ के राजा के दरबार में नृत्य किया करती थी। इस मंदिर का निर्माण एक सैंडविच के तौर पर किया गया है, जिसके बीच में लोहे के प्लेट थे जिस पर मंदिर के पिलर रखे हुए थे। ऐसा भी कहा जाता है कि मंदिर के ऊपर एक 52 टन का चुंबक रखा हुआ था, जो कि इन खंभों से संतुलित था। इसी के चलते भगवान सूर्यदेव की प्रतिमा हवा में तैरती थी और इसे देखकर हर कोई हैरत में आ जाता था। कहा जाता है कि इस चुंबक को विदेशी आक्रमणकारी ने तोड़ दिया था। ऐसा भी कहा जाता है कि मंदिर के ऊपर रखे चुंबक के चलते समुद्र से गुजरने वाले नाव और जहाज, जो कि लोहे के बने होते थे, इस चुंबक के कारण क्षतिग्रस्त हो जाते थे। इस कारण अपने नाव को बचाने हेतु नाविक इस चुंबक को निकाल कर ले गए। यह पत्थर एक केंद्र शिला का कार्य कर रहा था और इसके कारण ही मंदिर के बाकी सभी पत्थर संतुलन में थे। इसके हटने के कारण खंभों का संतुलन बिगड़ गया, जिसके परिणाम स्वरूप मंदिर क्षतिग्रस्त हो गया। परंतु इस घटना का कोई ऐतिहासिक विवरण नहीं मिलता है, न ही ऐसे किसी चुंबक के पत्थर का कोई ब्यौरा उपलब्ध है।
सन 1568 में उड़ीसा में मुस्लिमों का आतंक था और मंदिर को तोड़ने के निरंतर प्रयास हो रहे थे। जिस तरह पुरी के जगन्नाथ मंदिर के पंडों ने भगवान जगन्नाथ की मूर्ति को श्री मंदिर से हटाकर किसी गुप्त स्थान पर छुपा दिया, ठीक उसी प्रकार कोणार्क के सूर्य मंदिर के पंडों ने प्रधान देवता की मूर्ति को हटाकर बरसों तक रेत में दबा कर रखा। बाद में यह मूर्ति पुरी भेज दी गई और वहां जगन्नाथ मंदिर के प्रांगण में स्थित इंद्र के मंदिर में रख दी गई। कई लोगों का यह भी मानना है कि यहाँ की पूजा मूर्ति अभी भी खोजी जानी बाकी है, लेकिन कई लोगों का यह भी कहना है कि सूर्यदेव की मूर्ति जो नई दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में रखी हुई है वही कोणार्क की प्रधान पूज्य मूर्ति है। फिर भी कोणार्क मंदिर में सूर्य वंदना मंदिर से मूर्ति हटने के बाद बंद हो गई। इस कारण तीर्थ यात्रियों का आना जाना बंद हो गया। कोणार्क सूर्य वंदना के समान ही वाणिज्यिक गतिविधियों का एक नगर था, परंतु गतिविधियां बंद हो जाने के कारण एकदम से वीरान हो गया और कई सालों तक रेत और जंगलों से ढका रहा। फिर बाद में मंदिर को खोजा गया, लेकिन मंदिर के कई हिस्से बहुत ही बुरी हालात में पाए गए। फिर बाद में ऐसा कहा जाता है कि आक्रमणों और नेचुरल डिजास्टर के कारण मंदिर खराब होने लगा, तो 1901 में उस वक्त के गवर्नर जॉन बुर्डन ने जगमोहन मंडप, जो कि इस मंदिर का प्रधान मंडप है, उसके चारों दरवाजों पर दीवारें उठवा दी और पूरी तरह से इसे रेत से भर दिया ताकि इसी तरह सलामत रहे, इस पर किसी डिजास्टर का प्रभाव ना पड़े। इस काम में करीबन 3 साल लगे और 1903 में यह पूरी तरीके से पैक हो गया। वहां जाने वाले को यह पता नहीं होता कि मंदिर का अहम हिस्सा जो कि जगमोहन मंडप है वो अभी तक बंद है। बाद में एएसआई ने इसके अंदर के हिस्सों पर शोध कार्य आरंभ किया। कई बार लोगों के दर्शन हेतु इस मंदिर के मुख्य दरवाजे को खोलने की बात कही गई, परंतु 118 साल बीत गए और आज भी ये बंद है। आप इंटरनेट पर और आर्टिकल्स के माध्यम पर पढ़ सकते हैं कि न जाने कितनी बार इस मंदिर के मुख्य दरवाजे को खोलने की जिक्र हुआ, लेकिन बार बार आखिर में निर्णय बदल दिया गया। क्या सच में इस मंदिर को प्राकृतिक आपदाओं के कारण ही बंद कर दिया गया या कोई और वजह थी इसके बंद करने की? ये सभी सवालों से पर्दा तभी उठेगा जब यह दरवाजा खुलेगा। दोस्तों, आपका क्या ख्याल है इसके बारे में? हमें कमेंट में जरूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।